हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है एक, और इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। क्वेश्चन क्या है मैं भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर रीजन है। कौन सा रीजन? ये नीचे वाला। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक्चुअली में एक रीजन दिखाया गया है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर रीजन है जिसके अंदर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये केवल इतने रीजन में ये जो ट्रायंगल है इसी रीजन में केवल मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वो जेड डायरेक्शन में है। ये मैंने डायरेक्शंस जो क्वेश्चन में दी गई हैं वो दिखाई हैं। एक्स दिस वर्टिकली डाउनवर्ड है, वाई हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड है, और एक्स से वाई जाओगे तो जेड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जेड की डायरेक्शन ये है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब एक क्या किया गया, बिल्कुल सिमिलर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ये वायर लूप लिया गया है। ये वायर है पी क्यू आर, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में वायर को बेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये 3 वायर्स हैं पी क्यू आर, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि ये है। दोनों का एल्टीट्यूड जो है, दोनों की परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है वो एल है। ये देखिए, ठीक है, तो दोनों का एल्टीट्यूड एल है। ये एक रीजन दिखाया गया है और ये एक वायर दिखाया गया है, ट्रायंगुलर वायर पी क्यू आर। ये रीजन तो अपनी जगह फिक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये फिक्स है अपनी जगह। ये जो ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप, ये नीचे v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की ओर गिर रहा है। अब जब गिरेगा तो ये जो ट्रायंगल का जो ये अपना एरिया है वो इसके अंदर में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अगर ये v वेलोसिटी से फॉल करता है, v वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से नीचे की तरफ अगर गिर रहा है, तो इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसका x के साथ वेरिएशन कैसा होगा। x क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस, यहां पर ओरिजिन है 0 और x इधर पॉजिटिवली बढ़ रहा है। ऊपर x निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, y इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, z इधर पॉजिटिव है और z अंदर की तरफ नेगेटिव। तो ये x इस तरफ को, यहाँ पर 0 वाली लाइन है ये x की, इधर x पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे x डिस्टेंस गिरता जाएगा नीचे, ये ट्रायंगुलर लूप जो वायर है PQR, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो x के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वर्टेक्स अंदर घुसेगा और इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसे ही, कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं है, ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही केवल वर्टिकली मूव करेगा। वर्टिकली मूव करेगा तो इसके लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो जैसे जैसे x डिस्टेंस नीचे गिरेगा उस x के रेस्पेक्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फंक्शन होगा। कहने का मतलब जो भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा। ठीक है, फंक्शन तो नहीं पूछा गया, उस फंक्शन का ग्राफ पूछा गया। ठीक है, इस बार में जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो x के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, x का जो ग्राफ बनेगा x के साथ ईएमएफ का, ईएमएफ को E कहा गया है क्वेश्चन में, कैपिटल E से डिनोट कर दिया इन्होंने, हम लोग स्मॉल ई से करते हैं तो सिंबलिज्म में कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 ग्राफ्स आपको दिए गए हैं, इनको पहचानना है। तो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, तरीके कई हो सकते हैं। एक तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आपको पता है, सिंपलेस्ट फार्मूला जो आप लोग जानते हो कि एक कंडक्टिंग रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो BVL होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम उस अप्रोच को फॉलो करके भी कर सकते हैं, या फिर E इज इक्वल टू माइनस d∅dt जो अपना फैराडेज लॉ है। ठीक है, फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का नेगेटिव टाइम्स, वो करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो एक अप्रोच हम देखते हैं, फैराडेज लॉ d∅dt। बस कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब बिल्कुल समझाया है कि जैसे जैसे ये ट्रायंगुलर लूप इसके अंदर एंटर करेगा वैसे वैसे इसका कुछ एरिया इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा और क्या करेगा, फ्लक्स चेंज होगा। अभी कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे इसके अंदर एंटर करेगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हम d∅dt से निकाल सकते हैं। बस केवल इसमें मैथमेटिक्स यूज होगी। हो क्या रहा है वो सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं कि कैसे ये फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम देखें, अगर फाई को लिखना चाहें तो पहले इसकी सिचुएशंस बनाते हैं। अब ये एंटर तो अंदर करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता जाएगा, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग एरिया होगा। जैसे मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ। जैसे ये वर्टेक्स थोड़ा अंदर गया, मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन होगी, इस तरीके से बना लेते हैं। और ऊपर वाला जो है वो नीचे चल रहा है, तो मान लेते हैं ये ऐसे इस कंडीशन में आ गया। ऐसे होगा, ठीक है। ये अपनी जगह मैग्नेटिक फील्ड जो भी है इस रीजन में वो फिक्स है। ऊपर वाला जो PQR लूप है वो नीचे थोड़ा आ गया। कितना थोड़ा आ गया, यहाँ अभी ये एंड इसका वर्टेक्स इस वर्टेक्स से मैच कर रहा था और ये वर्टेक्स यहाँ चला आया, तो कितना डिस्टेंस आ गया, ये x डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ लग के मान लेते हैं x डिस्टेंस चल गया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो लूप है इसका इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ये तो लगातार जा ही रहा है, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। तो हम फ्लक्स का डेफिनेशन जानते हैं। फ्लक्स क्या होती है, b a cos थीटा एरिया इंटू cos थीटा। अब थीटा को हम जीरो ले लेंगे। कैसे जीरो ले लेंगे, देखिए ये जो एरिया है, जो इस लूप का थोड़ा सा एरिया इस वाली रीजन में आ गया, फील्ड वाले रीजन में, उस एरिया का एरिया वेक्टर हम बाहर की तरफ ले रहे हैं। आप फ्री हैं किसी भी तरफ चूज करने के लिए, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमने बाहर की तरफ ले लिया। बी भी जेड डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, दोनों एक डायरेक्शन में, थीटा तो जीरो हो गया तो कॉस जीरो हो जाएगा 1। अब बार बार इसको मैं नहीं लिखूंगा, हर केस में यही लिखूंगा, ठीक है, बी इंटू ए। अब प्रॉब्लम वाली केवल एक ही बात है कि हम इस एरिया को लिख पाए। बी तो यूनिफॉर्म है, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दी और तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, x। ठीक है, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ही, क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल हैं और जैसे जैसे शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो अब ये वाला हमने पैरेलल ऐसे खींचा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये 60 अपने आप हो गया, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। बाई सिमेट्री देखते जाओ तो सब इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनते चले जाएंगे, अगर कोई भी देखोगे तो। यहाँ से हमने ऐसे ऐसे अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ओके, तो इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो हम साइड निकाल सकते हैं किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर परपेंडिकुलर दिया हो तो साइड कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास ऐसे कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन साइड, साइड सारी सेम होंगी, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो साइड सारी सेम होगी, तो परपेंडिकुलर को हमने P कह दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये बना, हाइपोटेनस बन गई साइड, इज इक्वल टू साइन 60, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2। तो परपेंडिकुलर जो हमारा साइड आएगी, साइड, वो साइड आ जाएगी 2/√3 इंटू परपेंडिकुलर। ये हम कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। साइड को क्या लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू
एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो अगर हम ये वाला इतना ट्रायंगल देखें, इतना ट्रायंगल, तो इसमें एल्टीट्यूड है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वाली साइड अगर हम निकालना चाहें, ये वाली साइड, तो क्या लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/√3 इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, x। ये आ गई साइड। अब अगर ध्यान से देखो आप तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ऐसे देखिए, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक छोटा सा ट्रायंगल ये है, एक छोटा सा ट्रायंगल ये है, एक छोटा सा ट्रायंगल ये है, एक छोटा सा ट्रायंगल ये है। 4 ट्रायंगल हैं और ये मिड पॉइंट्स होंगे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट्स होंगे। ये भी मिड पॉइंट है, बाई सिमेट्री ये सब मिड पॉइंट होंगे। अब आप जानते हो अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स की मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो वो 4 सिमिलर, 4 इक्विवेलेंट जो हम कहते हैं ट्रायंगल में, वो डिवाइड कर देगा उस ट्रायंगल को। मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों सेम होंगे। कोई भी हमारे पास अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसे देखिए, ये सब ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर ये तीनों ऐसे मिला दें हम लोग तो 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये सारे इक्विवेलेंट होंगे, 1 2 3 4 बीच वाला, सबका एरिया सेम होगा। वही कंडीशन यहाँ बन रही है। हमें केवल एरिया इन दो का निकालना है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 का एरिया चाहिए। इसका मतलब हमें पूरे ट्रायंगल का आधा एरिया चाहिए। 4 में से 2 मतलब आधा एरिया चाहिए। तो आधा एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखो, उसका आधा कर दो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का आधा, तो आधा हमने पहले लिख लिया, आधा मतलब हाफ। अब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ये निकाल चुके हैं, साइड 2/√3 इंटू एक्स, ये बेस हो गया, इंटू हाइट कितनी है x। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 2√3 नीचे आ जाएगा। तो फाई जो बन गया वो bx² bx²/2√3। तो सिंपली हमने कौन सा एरिया निकाल लिया, ये एरिया। ऊपर वाले ट्रायंगुलर लूप का वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया है, वो इस इंस्टेंट पे इतना एरिया था। कितना, वो भी हमने निकाला, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, तो सिंपल हमारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अभी ये सिचुएशन कब की है, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन l है। l क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो ये वर्टेक्स कुछ डिस्टेंस नीचे गया है, पूरा l डिस्टेंस नीचे नहीं गया, अभी भी बाकी है ऊपर। ठीक है, ये टोटल l था वर्टेक्स से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो ये सिचुएशन x लेस देन इक्वल्स टू l के लिए बनेगी। अगर आप इस वर्टेक्स को यहां पहुंचा दो तब भी इसी टाइप का एरिया दिखेगा, ऐसे स्क्वायर टाइप का। ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप का आप बना के देख सकते हो। ऐसे हमने किया सिंपली, और ये और एक ऐसे कर दिया, और ये यहां पर आ जाएगी साइड तक, ऊपर वाली साइड यहाँ वर्टेक्स पे आ जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा। तब भी देखो ये पैरेललोग्राम टाइप का एरिया दिख रहा है। तो हमने इक्वलिटी इसीलिए लगाई कि जब तक ये वर्टेक्स यहाँ तक टच करेगा, ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक इसी टाइप का एरिया बनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है ना, इसलिए x लेस देन इक्वल्स टू l के लिए फ्लक्स की वैल्यू ये होगी, फ्लक्स की वैल्यू ये होगी। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेटर देन l के लिए। जब ये वर्टेक्स यहां से और नीचे जाएगा, नीचे वाला तो फील्ड अपनी जगह फिक्स है, केवल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स जैसा इसमें कुछ नहीं है।
हमें एरिया निकालना है बस फ्लक्स निकालने के लिए। अब देखिए इसको हमने क्या किया, फिर से वही अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। ये अपना बी फील्ड वाला रीजन हमने दिखा दिया और वो खिंचते खिंचते यहाँ आ गया। कहाँ आ गया देखते हैं। ये ऐसे आ गया। इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये और ये देखिए बढ़िया सुंदर सा स्टार बन गया। अब देखिए ये इसमें तो बी फील्ड वाला ये रीजन अपनी जगह फिक्स था। ये चलते 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 इसका वर्टेक्स जो है ऐसे 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 करके नीचे कहीं आ गया। ये देखो ये कौन सा है, ये पी क्यू आर, यही वी वेलोसिटी से नीचे चल रहा है। अब देखिए अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कितना ऐसा एरिया है इस पी क्यू आर लूप का, वो ये है। देखिए मैं शेडेड कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया, इतना एरिया जो है PQR लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है। ठीक है, बाकी तो इसका बाहर है। ये इतना पार्ट बाहर है, इतना पार्ट बाहर है। अब ये एरिया कैसे निकाला जाए? तो इस एरिया को निकालने का सिंपल तरीका है, हम लोग मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो सेम होता है, लाइक दैट। ओके, तो अगर आप देखें अब हमने क्या किया, अब किस कंडीशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग? अब कंडीशन की बात करने जा रहे हैं जब x इज ग्रेटर देन l, मतलब ये जो चल चुका है x डिस्टेंस वो l से ज्यादा है, क्योंकि ये साइड नीचे जा चुकी है। तो l तो चला ही, l से और थोड़ा ज्यादा चला। ये देखो यहाँ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अपना x 0 था, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी। ओके, अब इस एरिया को निकालने के लिए देखिए इसमें दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं, एक ये ट्रेपेजियम और एक ये नीचे वाला ट्रेपेजियम। बाई सिमेट्री दोनों ही इक्वल है, तो एक का एरिया निकालने हम लोग उसका डबल कर दें। और एरिया ट्रेपेजियम का निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब जानते हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक ट्रेपेजियम ऊपर वाला ले लें, ये वाला। ठीक है, और इसी को हम क्या कर दें, डबल कर दें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो एक ऊपर वाले की बात हमने कर ली, नीचे वाला भी उतना ही होगा, तो इनटू 2 कर दिया। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो सिंपल हम क्या करें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल लें, केवल ऊपर वाले के लिए। ठीक, तो एक का अगर हम निकाल लें वो पूरा हो गया, क्योंकि हाफ से इसने 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि डबल करना था हमें। अब ये साइड कैसे आए, ये साइड और ये साइड कैसे आए? तो ये जो वर्टेक्स है यहां पर पहले था, कितना चल चुका है, x डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, x। तो मैं थोड़ा इसको मिटा के बनाता हूं। अब x बट क्या है, ग्रेटर देन l है। ओके, यहां पर वर्टेक्स था, वर्टेक्स यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस x है। अगर ये डिस्टेंस x है और इस नीचे वाले इसको देखो, इस PQR को जो पहुंच चुका है ये l है टोटल, इसकी एल्टीट्यूड l है। तो x में से अगर l माइनस कर दें तो ये हाइट आ जाएगी, ये कितनी होगी, x माइनस l। सिमिलरली बाई सिमेट्री देखो तो ये भी x माइनस l होगी। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक l है,
और x में से ये l माइनस कर दो तो ये आ जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी x माइनस एल ही है। टोटल है x, और टोटल x में से ये और ये अगर माइनस कर दें तो ये वाली भी आ जाएगी। तो x माइनस इन दोनों का समेशन कितना है, 2x माइनस 2l, तो x माइनस 2x प्लस 2l, तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 2l माइनस x, 2l माइनस x। ये भी कर सकते, ये अपना इतनी डिस्टेंस आ गई ये, ठीक है। x माइनस एल ये थी, और उसमें ये टोटल कितनी थी, l, टोटल l है। l में से अगर x माइनस एल घटा दो, माइनस कर दो, तब भी ये आ जाएगी l माइनस x माइनस एल, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा 2l माइनस x। तो ये डिस्टेंस आ गई, ये वाली साइड से लेकर के ये, तो कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें पूरी मालूम पड़ेगी। अब इसी का जो आधा होगी वो केवल यहां से यहां तक होगी, ये, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस मालूम, इसकी आधी कर दो, बाई 2 कर दो, तो l माइनस एक्स बाई 2, बाई 2 करोगे ये l हो जाएगा, ये बाई 2 करोगे तो x बाई 2। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, l माइनस एक्स बाई 2। बहुत आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना इतना ही तो एरिया हमें निकालना है। इसी का डबल करके हम देखा था, हाफ करके जो हमने बताया था, तो कहा था एक कर निकाल लो काम चल जाएगा, क्योंकि डबल करना था तो वो 2 कैंसिल हो जा रहा था। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इतने का एरिया हमें चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स तो हमें पता चल गया, बट ये पैरेलल साइड्स कितनी हैं इनका समेशन देखना है। तो वो हम सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये ट्रायंगल देखिए, ये इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो l माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स माइनस एल। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स बाई 2 ये रही, और प्लस इतना और कर दीजिए, प्लस एक्स माइनस एल। तो l से l तो कैंसिल, x माइनस एक्स बाई 2 तो कितना हो गया, x बाई 2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, सिंपली x बाई 2। तो ये हम केवल लिखेंगे x बाई 2, ठीक है। इतने में इतना ऐड कर दिया तो ये x बाई 2 आ गया, ठीक है जी। और इसका एल्टीट्यूड तो हमें पहले ही पता है, x माइनस एल, ठीक है। और देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, मतलब 3 ट्रायंगल हम कंपेयर करेंगे। पूरा ये ट्रायंगल दिस, इसका एल्टीट्यूड हमें पहले से पता है कितना होता है, यहां से यहां तक l है, ये डिस्टेंस, ये कंप्लीट अपना वो जो था इसका तो l है। तीनों एल्टीट्यूड्स पता, ठीक है। अब साइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये साइड इतने ट्रायंगल की ये साइड है, फिर इतने ट्रायंगल की ये साइड है, फिर कंप्लीट ट्रायंगल की ये साइड। और कंप्लीट ट्रायंगल की साइड कैसे निकाल सकते हो, कंप्लीट ट्रायंगल का देखो ये एल्टीट्यूड दिया हुआ l, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ, परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख दे, l, 2/√3 l, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है l, तो हमने बताया था अभी यहां से करके। तो इस वाले की साइड कितनी आ जाएगी, टोटल साइड वो 2/√3 l आएगी। तो जब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ ऐसा है तो हम सबके साथ कह सकते हैं, तो फिर भाई इसका एल्टीट्यूड x माइनस एल है, तो इसकी साइड कितनी होगी, 2/√3 इंटू एल्टीट्यूड x माइनस एल। तो वैसे ही इसका एल्टीट्यूड कितना है, x बाई 2, तो इसको 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2/√3 से ही तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है परपेंडिकुलर को, एल्टीट्यूड को, तो सारी साइड्स भी पता चलती चली जाएंगी। तो अब सिमिलर ट्रायंगल हम वो सब रेशियो करें ना करें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हमने बता दिया किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे क्या होंगे, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो हैं। ये देखिए सिमिलर है, सब सबके सब सिमिलर है, सबका ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60।
बहुत ही सिंपल है लिखना। तो इसका मतलब हमारे पास ये साइड क्या आ जाएगी, 2/√3 इंटू इस वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये वाली साइड आ गई अपने पास 2/√3 इंटू इसका एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस एल। और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, तो इसका एल्टीट्यूड देखना पड़ेगा, x/2 है वो। ठीक है, ये डिस्टेंस x/2 है। तो ये वाली अगर साइड हम लिखना चाहें तो ये भी 2/√3 इंटू x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या आएगा, x/√3। ठीक, तो हमें पैरेलल साइड्स भी मालूम हो गए। ठीक है, और बीच की डिस्टेंस भी मालूम हो गई, l माइनस x/2। ठीक, तो अब हमें एरिया तो लिखना है सेकंड कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन में देखो ये हेक्सागन जैसा बनना है, पहले क्या बना था, पैरेललोग्राम जैसा। ठीक है, इसलिए पहली कंडीशन में मैंने क्या लिखा था, x लेस देन इक्वल्स टू l। अब x ग्रेटर देन l पे पैरेललोग्राम नहीं बनना है, इस टाइप का बनना है। तो इसमें एरिया कुछ अलग आ रहा है, अलग आएगा तो हम फाई लिख लेंगे। तो ये फाई हमने कब लिखा था, जब x इज लेस देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन एल के लिए फाई लिखने जा रहे हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया। एरिया क्या लिखेंगे, एरिया हमने बताया था ये टोटल एरिया लिखना है। टोटल एरिया मतलब इसका डबल। तो हमने वो बताया था वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि केवल इसका एरिया निकाल लो, काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्या कहा था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर उसका ट्वाइस किया था, तो हाफ और 2 कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कर दो। तो इन दोनों साइड्स का समेशन ये लिखा हुआ है, इसका समेशन लिखना है। तो कितना आ जाएगा, दोनों में x/√3, दोनों में 1/√3 कॉमन मिल जाएगा। तो 1/√3 कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचे 2x माइनस 2l। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2l। ये आ जाएगा। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका समेशन करना है, 1/√3 कॉमन, यहाँ x बचा, यहाँ 2x माइनस 2l। तो x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस 2l ये है। तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, l माइनस x/2। तो यहाँ पर l माइनस x/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, बाई 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2, ये एलसीएम वाला 2√3 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2l इंटू में आ जाएगा 2l माइनस x। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम थोड़ा सा पार्ट कहीं से हमें मिटाना पड़ेगा, यहाँ मिटा लेते हैं। तो अब फाई जो बन गया, फाई b/2√3, b/2√3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। तो 3 2 जा 6lx, 6lx, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3x², -3x²। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4l², -4l²। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं +2lx, +2lx। ये तो ये बन गया अपना b/2√3, 6lx, 2lx, 8lx, -3x² और -4l²। ये बना अपना क्या। अब हम इस फिगर को रहे हैं मिटा। ये आया सेकंड कंडीशन, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये दूसरी कंडीशन में है, ये b/2√3
8LX माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर, ये आया था। ये कब है? ये जब x की वैल्यू ग्रेटर देन l है, मतलब l से ज्यादा चल चुका है ऊपर वाला लूप। चलिए ये आ गई। अब हमारे पास रह क्या जाता है? अब हमारे पास रह ये जाता है कि हमें EMF बताना है। तो EMF जानते हो आप, -d∅dt। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको हम कॉमनली लिखते हैं। कॉमनली कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? ऐसे, फाई इज इक्वल्स टू दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -d∅dt करते हैं, इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और टाइम के साथ x क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ये x डिस्टेंस जो चल रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर x का क्या हो जाएगा? dx/dt। और dx/dt ही क्या है? v है। v है क्या? dx/dt, स्पीड है dx/dt। तो फाइनली बनेगा क्या? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब 2x लिखोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा bx। 2x लिखोगे तो 2 कैंसिल हो गया, bx, और dx/dt हो गया v बाई रूट 3। भाई x स्क्वायर का 2x हो गया, फिर x का भी करेंगे dx/dt, ये मैथमेटिक्स में आप जानते हो। dx/dt भी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना। ये कितनी कंडीशन में बनेगा? जब x लेस देन इक्वल्स टू l। ठीक, अब माइनस साथ में रहेगा, -d∅dt है, तो माइनस तो मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर भी -b/2√3 लिखेंगे। अंदर देखिए, x का डिफरेंशिएशन dx/dt जो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा? v। तो हम लिखेंगे 8LV, फिर माइनस x स्क्वायर का 2x, फिर x का dx/dt, तो हो जाएगा 6xv, और 4L स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ L तो चेंज हो नहीं रहा है, लूप के लेंथ ये सब अल्टीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये बना, ये आया अपना EMF। अब पहचानना है इसमें से कौन सा ग्राफ हो। तो आप देखिए पहले वाले केस को, जब तक x लेस देन इक्वल्स टू l है, सब में देखिए l तक कैसा ग्राफ है, l तक कैसा ग्राफ है? निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, मतलब ये एंगल है, ये x एक्सिस है, और l तक बना है सम में, तो ये तो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर ये पीक वैल्यूज नहीं दी गई हैं, ठीक है, वो भी दी होती तो वो कितनी होती है आप यहाँ से देख सकते हो। x हटा दो, बाकी b/√3 जो भी है स्लोप आप निकाल सकते हो इससे। x को छोड़ के वो क्या होगा? स्लोप होगा bv/√3, नेगेटिव में स्लोप होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? -bv/√3। ओके, ये वाला। अब देखिए, तो ये तो सब में सेम हो गया, बिल्कुल सही ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप है, -x है, इसलिए माइनस के साथ यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो यहाँ पर जब माइनस माइनस प्लस करोगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और सभी में देखो पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा इस लाइन का वो एक्यूट एंगल बनेगा, tan दैट एक्यूट एंगल पॉजिटिव होगा। सभी में बनना है, सभी में बनना है। तो कैसे पहचाने कौन सा होगा? तो x तक तो सभी में सेम है, वही रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू l रख दो तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो हमें निकालना भी नहीं, हमें ग्राफ पहचानना है। ओके, इस वाले केस में देखिए ये दो टर्म है, तो ये टर्म कहीं ना कहीं जाके 0 भी बन जाएगा। किस वैल्यू पे 0 बनेगा x की? इसको 0 कर दो आप, तो इसको जब 0 करोगे तो ये 6xv, तो यहाँ से x जो आएगा वो 8LV/6v, v से v कैंसिल, 4 3, तो क्या बन जाएगा? 4/3l। मतलब x जब इतना रखोगे इसमें तो EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 4l/3 का। तो l से आगे का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो 4/3l पे कट करे। ये देखिए 3l/2 क्या होता है? 1.5, और 4/3 क्या होता है? 1.33।
तो वो 3L/2 तो यहाँ है, इससे पहले कट कर रहा है, दैट मीन्स यही हमारा क्या होगा 4/3 मतलब 1.33। यहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहा है और आज से जा रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप है। इसमें देखिए एग्जैक्टली 3L/2 पर EMF की वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 2L पे 0 हो रही है, तो 2L पे तो 0 होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2L पे मैक्सिमम हो रही है, कट ही नहीं कर रहा कहीं, तो फिर कौन बचा हमारा, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ठीक है। हमने कहाँ से पहचाना, यहाँ से, इसको देखा कि ये 0 कब बनेगा, x इक्वल टू 4/3L पे 0 बनेगा, और स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि x के प्रोपोर्शनल है EMF, ये कांस्टेंट टर्म है, और माइनस माइनस प्लस करके स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और स्लोप पॉजिटिव वाली ये लाइन है, कट कहाँ करेगी 4/3L पे, ये 4/3L पॉइंट है, शो नहीं किया गया है क्वेश्चन में जानबूझ के, ठीक है। तो यही हमारा आंसर बनेगा, बाकी सब में यहाँ 3L/2 पे कट कर रहा है, यहाँ 2L पे कट कर रहा है, यहाँ L से 2L के बीच में कट ही नहीं कर रहा है, केवल L पे दिखा रहे हैं, L पे 0 बता रहे हैं। L पे 0 भी होगा, ये भी होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए L पे वैल्यू आ रही है, ओके। L की वैल्यू यहाँ पर भी वही आएगी जैसे वहां पे आ रही है, ठीक है ना। तो ये अपना मेन ये था, तो EMF हमने निकल के आ गया। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया बट हमने डिटेल में अच्छे से बताया। और एक तरीका है कि आप इसको BVL वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर कैसे है, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जैसे ये है ना, पहली सिचुएशन अगर हम लें, फर्स्ट सिचुएशन अगर हम लें, तो ये देखिए आप, ये x डिस्टेंस वर्टेक्स यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पहुँच गया x डिस्टेंस। तो आप देखो केवल इतना पार्ट, ये वाला, ये पार्ट केवल लूप का जो ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये वाला पार्ट ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, बाकी पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो इसी में EMF इंड्यूस होगा दोनों में। और आप जानते हो किसी भी शेप का वायर हो, हमेशा उसका जो प्रोजेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, उसी में EMF इंड्यूस होता है। तो इसको हम अगर ऐसे देखें तो ऐसे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ऐसे आएगा, है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ऐसे आएगा। तो इस लेंथ को हम लेंगे, न कि ये लेंथ लेंगे, चाहे जैसा वायर हो। हम लोग क्या करते थे, एंड पॉइंट्स को मिला देते थे, ठीक है ना। और V के परपेंडिकुलर जो लेंथ होती थी, V के परपेंडिकुलर, ये V है, तो इसका एक ये कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक है ना, इस वाली लेंथ का ये लेंथ लेते थे, ठीक है ना। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके इस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं BVL करके, ठीक है। फिर वही अपना ये लेंथ निकालनी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं। फिर वो केस बनेगा जिसमें हेक्सागन बन रहा था, उसमें भी 4 लेंथ ऐसी बनेंगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगी ऊपर वाले लूप की, ठीक है, दिखाई थी मैंने 4 लेंथ हो, ठीक है। वो उन पे फिर BVL लगाएंगे चारों पे, साइन को देखते हुए, किसी में पॉजिटिव बनेगा BVL, किसी में नेगेटिव, वो ऐड करेंगे, फिर वो EMF आ जाएगा उससे भी डायरेक्टली। तो मुझे ये सिंपल लगा थोड़ा, तो मैंने ये बताया। वो भी है 1-2 स्टेप और, थोड़ा मतलब स्टेप कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिक्स सोचना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ओके। तो ये हमने एक आपको किसका क्वेश्चन बताया EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब मैं जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा तो वो मिक्सअप रहेगा, कोई जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि स्विचिंग सर्किट्स पे जितने क्वेश्चंस आए हुए थे लगभग हमने करा दिए हैं सारे ईयर्स के। अभी कितने ईयर्स के हम बता सकते हैं, 2007 से लेकर के 2024 तक के। ये तो 25 का हुआ इस बार, अभी होने वाला है एडवांस, वो होगा, लेकिन 24 तक के सारे हमने बता दिए हैं स्विचिंग सर्किट्स के। अब हम एक मिक्सअप टॉपिक उठाया करेंगे, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन हम उठा लेंगे, लेकिन कौन सा उठाएंगे हम ये बता देते हैं टॉपिक्स। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट या LR सर्किट्स, मतलब जिसमें इंडक्टर और रेसिस्टेंस लगा हो, और वो जो रेजोनेंस वाले सर्किट्स हो जाते हैं कभी कभी LCR सर्किट, ठीक है, वो AC सर्किट्स में ही आ जाएंगे।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, एलआर सर्किट्स, और कहीं अगर स्विचिंग वाला और भी दिख गए, वैसे है नहीं, अब वो मेंस में हो सकते हैं, लेकिन एडवांस के सारे हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन बार बार हम उठाएंगे, तो ज़्यादातर अपना EMI के ही क्वेश्चन रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।